विषय गणित कक्षा 3 पाठ का नाम रुपए और पैसे। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न मूल्य के नोट और सिक्कों की पहचान करना, नोटों और सिक्कों के इस्तेमाल से राशि बनाना, यानी अलग अलग नोटों और सिक्कों को जोड़कर एक राशि बनाएंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से नोट और सिक्के हम प्रयोग में लाते हैं। 1 रुपए का नोट, अभी नोट बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 रुपए का नोट, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए, 100 रुपए का नोट। अभी तक जो आपने नोट देखे वो अब धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। अब सरकार ने नई नोट छापे हैं। आइए हम आपको दिखाएं कौन कौन से नोट हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। 10 रुपए का ये नोट, इसके पीछे अगर आप देखेंगे सूर्य मंदिर कोणार्क ही बना हुआ है। ये 20 रुपए का नोट जिसमें एलोरा की गुफाएं दिखाई गई हैं। 50 रुपए का नोट, इसमें आप हम्पी देख सकते हैं। 100 रुपए का नया नोट, रानी की वाव इस पे बनी हुई है। इसी तरह से 200 का नोट, इस पर सांची स्तूप दर्शाया गया है। और ये है 500 रुपए का नोट, इसके पीछे लाल किले का दृश्य। तो इस तरह से ये हमारे रंग बिरंगे नोट, ये तो हुए असली नोट। आज हम अपने नोट बनाएंगे जिससे हम खेल सके। नोटों के अलावा हम बहुत सारे सिक्कों का प्रयोग भी करते हैं। 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। इसके अलावा 20 रुपए का सिक्का भी प्रचलन में है जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये तो हुए रुपए। बात आती है पैसे। पैसों में हम 2 सिक्कों का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, 10 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? क्या आप जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के। चलिए अब हम एक अपना पर्स बनाएं। हमने क्या किया है, एक कागज की चौकोर शीट ली है। कागज की एक चौकोर शीट लेकर उसको इस प्रकार 2 भागों में बीचों बीच से हमने मोड़ देना है। सीधा करें, ऊपर के किनारे मिलाएं, इस तरह से अच्छे से दबा दें इसको मोड़कर इसको पीछे की तरफ को इस तरह से मोड़ देना है। पलटकर इसके ये वाले किनारे को और दोनों को किनारों को आपस में ऐसे मिला दीजिए। सीधा कीजिए इसको। अभी कुछ पर्स आपका ऐसे दिखाई देगा। अब इसके ये वाले किनारे इनको हम पेस्ट करेंगे गोंद की सहायता से। चिपकाने के बाद आपका कुछ पर्स इस तरह का तैयार हो जाएगा जिसमें आप अपने बनाए हुए सिक्के और नोट रख सकेंगे। ये आपका पर्स तैयार है खेलने के लिए। कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड या शादी विवाह का कार्ड लीजिए और उस पर सिक्के रखकर उसकी गोलाई पर को पेंसिल या पेन की सहायता से चिन्हित कर दीजिए। इस तरह से हमने इन्हें पेंसिल से मार्क करना है और कैंची से काट लेंगे। इन सिक्कों को सावधानी पूर्वक कैंची से काटकर इनका मूल्य इनके ऊपर लिख देंगे, जैसे 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। तो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये रुपए का सिंबल है। जो पैसों के सिक्के हैं उन पर 25 और 50 लिख देंगे ताकि हम उनका प्रयोग अपने खेल में कर सकें। और रुपए पैसों के बारे में अब हम बनाएंगे डमी नोट। सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में सबसे आखिर में दिए हुए नोटों को कैंची से सावधानी पूर्वक काट लीजिए जिस प्रकार हमने काट कर रखे हैं। और नोट बनाने के लिए हमें चाहिए अलग अलग कलर के कागज की पट्टियां। इन अलग अलग रंग की पट्टियों के टुकड़े काट लीजिए और उन पर जो भी आपको नोट बनाना है वो लिख लेंगे। चलिए बनाते हैं कुछ नोट। 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट और ये हमारे 20 रुपए के नोट। इसी प्रकार हम 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोट बना लेंगे ताकि उन्हें हम अपने बनाए हुए पर्स में रखें। चलिए देखें कि आपको नोटों और सिक्कों की पहचान हुई। इन नोटों को और सिक्कों को ध्यान से देखिए और इन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए कि ये कितने रुपए के नोट हैं। क्या आप बता सकते हैं इन नोटों में से सबसे ज्यादा मूल्य का नोट कौन सा है? यहाँ कुछ नोट और सिक्के दिए हैं।
क्या आप बता सकते हैं इनसे कुल मिलाकर कितनी रकम बनेगी? एक 20 रुपए का नोट, 3 2 रुपए के नोट हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के, एक 1 रुपए का सिक्का और 4 25 पैसे के सिक्के। तो कुल राशि सबसे पहले कुल रुपए 20, 6 26 और 1 27 रुपए। इसी प्रकार पैसों के सिक्के जो हैं उन्हें जब हम रुपए में बदलेंगे, कुल राशि हमारे पास हुई 30 रुपए 50 पैसे। कठिन था? चलिए एक आसान सा प्रश्न देखते हैं। 50 रुपए का एक नोट, 2 रुपए का एक नोट और एक 50 पैसे का सिक्का, कुल रकम कितनी बनी? 52 रुपए 50 पैसे। रुपए के प्रतीक की तो पहचान याद रहेगी ना बच्चों? ये बच्चे एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम है चलो चलें बाजार। आप इसमें देखेंगे एक बोर्ड है, बोर्ड में कुछ वस्तुएं हैं जैसे फल, सब्जी और उनका कुछ मूल्य है। तो बच्चे बाजार का एक खेल खेल रहे हैं नकली यानी डमी नोटों की सहायता से। आप भी ऐसा एक गेम बनाकर खेल सकते हैं जिसमें रुपयों का लेन देन कैसे किया जाएगा ये आप सीख सकते हैं और अपना एक खुद का गेम बनाएं और उसमें साथी बच्चों के साथ रुपए पैसों का खेल खेलें। इस खेल को बनाने में आप अपने अध्यापक और अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। उन्होंने भी बचपन में व्यापार या बिजनेस का खेल जरूर खेला होगा। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के दूसरे भाग के साथ।